नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप सब लोगों को नए साल की, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद ये रहे कि इस वर्ष में एक दैत्य का अंत हो जिसका नाम है कोरोना वायरस। ये ख़त्म होगा या नहीं, 2 साल हो गए हैं इसको। उम्मीद पूरी यही है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए, वैक्सीन का कवर बढ़ जाए या ओमिक्रॉन कुछ ऐसा कर दे कि लोगों को क्षति ना पहुंचाते हुए कोरोना की हर्ड इम्यूनिटी इस तरीके से डेवलप हो जाए जिससे चीज़ें सुधर जाएं। हालांकि अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे तो बड़ा माइल्ड है, माइल्ड नहीं है। उस पर एक डिटेल्ड एपिसोड हम बाद में बनाएंगे कि कितनी बड़ी मिथ्या है ये कि ये माइल्ड है और जो मर्ज़ी चाहे वो करते चले जाओ। आज का एपिसोड जो है हमारा, वो एक बड़े अहम मुद्दे पर है और वो मुद्दा ये है कि आज से ठीक 12 दिन के बाद, आज 3 जनवरी है, 12 दिन के बाद किसान एक समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें किसान जिन्होंने ये बोला था कि हम जा तो रहे हैं बॉर्डर छोड़ के, लेकिन समीक्षा बैठक में हम ये देखेंगे कि आपने कितने वादे पूरे किए हैं या कितने नहीं किए और आप कितने पानी में हैं। 12 दिन अभी भी बचे हुए हैं। वो क्या 3 मुख्य मुद्दे थे जो किसान ने सामने रखे थे सरकार के, जिसकी गारंटी पर उन्होंने ये तय किया था कि ठीक है हम आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं। वो मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, मुआवजा और केस विड्रॉल। मुआवजा यानी कि किसानों को मुआवजा जिनकी जान चली गई है और जिन जिन किसानों पर आरोप लगे हैं या जिन पर FIR हुई है वो मुकदमा वापसी। इस पर अभी की जो स्टेटस रिपोर्ट है और किसान अभी भी अपनी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार उनकी कई राउंड बैठक चल रही है। आपको लगा होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर ख़त्म तो फिर कार्रवाई भी ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। किसानों की कार्रवाई अभी भी चल रही है। किसान लगातार एक दूसरे के टच में हैं, मीटिंगें हो रही हैं जिसमें वो समीक्षा कर रहे हैं और एक बड़े स्तर पर एक समीक्षा जो है वो 15 जनवरी को होगी। तो जो कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा और मुकदमा वापसी का जो मुद्दा था उनका, उसमें अभी हरियाणा ने तो शुरू कर दिया है, प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्र ने कुछ भी शुरू नहीं किया है। ना केंद्र ने कोई मुकदमा वापस किया है, ना ही कॉम्पनसेशन की कोई बात है। ये जानकारी हमको मिली है किसानों से। तो ये है पहला वादा और उसकी स्टेटस रिपोर्ट अभी। दूसरी चीज़, MSP पर एक कमेटी बनेगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य के गारंटी के ऊपर एक समिति बनेगी, जिस समिति में फिर ये तय होगा कि वो समिति हमको किस तरीके से रोड मैप बनाना है MSP गारंटी कानून के लिए। किसानों का कहना है कि अभी 12 दिन बचे हैं और ये समिति का अभी ना आगा ना पीछा किसानों ने कुछ नहीं सुना है सरकार द्वारा। कोई उनके पास ऐसे कोई ठोस स्ट्रेटजी नहीं आई है, उनका कहना है सरकार की तरफ से, जो कि ये बताए कि भाई हाँ इस पर मामले पर कार्रवाई हुई। 12 दिन बचे हैं उस समीक्षा बैठक को और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं लेकिन जो 3 बड़े बड़े मुद्दे थे वो हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। जो तीसरा बड़ा मुद्दा था वो है अजय मिश्र टेनी का इस्तीफ़ा। किसानों का ये कहना है कि टेनी साहब बीच बचाव कर रहे थे अपने बेटे का। अजय मिश्र टेनी जो हैं वो केवल बीच बचाव ही नहीं, वो गलत बयानी भी कर रहे थे। उन्होंने ये बोला कि उनका बेटा वहाँ था ही नहीं, जबकि अब ये एक सुनियोजित साजिश बन करके सामने आई है। चार्जशीट फाइल हो गई है इस मामले में। और ऐसे में MOS होम का MOS होम बने रहना ये अपने आप में वादा खिलाफ़ी है सरकार द्वारा। तो ये जो तीन बेसिक चीज़ें हैं, उन पर किसानों का ये कहना है कि एक भी फ्रंट पर सरकार की तरफ से संतोषजनक अभी तक कुछ नहीं हुआ है और इसी के बेसिस पर वो अपना मोर्चा छोड़ करके वापस गांव गए थे। तो अगर वो मोर्चा छोड़ करके जो गांव गए थे और सरकार से आश्वासन लिया था और वो अगर वो पूरा नहीं हुआ है, तो 15 जनवरी की समीक्षा बैठक में किसान क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? आगे की क्या रणनीति बनाएंगे? क्या फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से टेंट लगा लेंगे बॉर्डर्स पर, या कोई और रणनीति अपनाएंगे? सरकार
के खिलाफ। और आप ये जान लीजिए कि 3 चुनावी राज्य हैं जहां पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर 15 जनवरी की समीक्षा बैठक में किसान ये तय करते हैं कि हमें आंदोलन दोबारा से एक किसी और रूप में, हो सकता है कि बॉर्डर पर ना आए पर किसी और रूप से आंदोलन करें, हमें वो आंदोलन दोबारा जीवित करना पड़ेगा, तो 3 राज्यों में चुनाव हैं जहां जहां इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। उत्तराखंड, यूपी, वेस्टर्न यूपी और पंजाब। ऐसे में इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा हमने बताया, अभी भी 12 दिन हैं। इन 12 दिन में इन 3 मुख्य मांगों में से क्या मांग मान ली जाएगी, जिन पे आश्वासन दिया है उसमें क्या कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। ये बहुत ज़रूरी होगा। क्या किसान फिर से आंदोलन करेंगे, आंदोलन का प्रारूप क्या होगा और उसका चुनावी असर क्या पड़ने वाला है, ये कुछ अहम बातें हैं। मैंने सोचा आज इस साल की शुरुआत में जो इशारों में कर रहे हैं उसमें एक बार किसानों को ना भूलें। किसान जिन्होंने 1 साल तक अपना आंदोलन जारी रखा, भले ही वो बॉर्डरों से चले गए हों, लेकिन आप ये कतई मत समझिए कि उन्होंने अपना आंदोलन ख़त्म कर दिया है। समीक्षा बैठक को 12 दिन बाकी है। क्या होगा इन 12 दिन में, हम देखें। तो इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।